नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अमावस के दिन क्यों होते हैं भूत प्रेत सक्रिय। इसके विषय में जानेंगे जो 25 तारीख को अमावस आने वाली है। ठीक है, रहस्य में होती है अमावस। नकारात्मक शक्ति का अधिक प्रभाव रहता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस और ग्रहण में रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर अग्रह प्रभाव पड़ता है। उनमें से माह में पड़ने वाली 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णिमा और अमावस। पूर्णिमा और अमावस के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस के प्रति ज़्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस होती हैं, सभी का अलग अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं। हिंदू वर्ष के अनुसार माह में 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिनों में 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन में अमावस कहते हैं। अमावस क्या होता है? वर्ष में मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों में, महत्वपूर्ण दिनों में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस के दिन भूत प्रेत, पितर, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मत्त रहते हैं। इस दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचनाएं में 25% फिजिकल एटम और 75% थायरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितर शरीर के निर्मित में 25% थायरिक एटम और 75% एक्स्ट्रल एटम होता है। अगर अथायरिक एटम सदन हो गया तो प्रेतों का छायाचित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एक्स्ट्रल एटम सदन होगा तो पितरों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना जाता है। अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियों का मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। तो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अहम कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्र की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य, चंद्र, मंगल, पंचम, पंचदशी, अमावस्या, अमावासी या अमामासी। अमावस के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस कहा गया है। तब इसे कहू अमावस भी कहा जाता है। अमावस माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस तिथि का स्वामी पितृदेव को मनाया जाता है। अमावस्या के स्वामी पितृ देवता जानने चाहिए। अमावस सूर्य और चंद्र से मिलने का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं। सोमवती अमावस, बोमवती अमावस, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दीपावली अमावस्या, सर्वपित्री अमावस्या आदि मुख्य अमावस्या होती हैं। अमावस्या के दिन क्या ना करें? इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशों से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर नहीं है, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस और प्रतिपदा 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है।